हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है रिलेटिविटी का एक रिलेशन, जो है रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। तो हमें ये पूछा जा सकता है कि रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, या नए नए अंदाज में यूपी और बिहार में ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एक्सप्रेशन देके भी पूछे जा सकता है। कैसा पूछा जा सकता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, या कहा जा सकता है प्रूव द रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, या कहा जा सकता है शो दैट या प्रूव दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो नए नए तरीके से नए नए एक्सप्रेशन के साथ कुछ भी एग्जाम में आ सकता है इनमें से, और हमें करना एक ही काम है। तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? हमें इसमें चाहिए एनर्जी फाइंड करना होगा, और दूसरा चाहिए इसमें मोमेंटम इंक्लूड करना होगा। तो एनर्जी के लिए इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, या फिर मास एनर्जी फॉर्मूला, या फिर मास एनर्जी रिलेशन। अगर उस बात को लिखें तो हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ लिख दिए। तो क्या लिखें? बाई मास एनर्जी रिलेशन। शुरुआत ही करते हैं वहीं से, बाई मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं क्या होता है। ये होता है E बराबर एम सी स्क्वायर, और इसे कह दिया गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया बाई मास एनर्जी रिलेशन, E बराबर हो गया एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा, हाई वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा होगा, तो उसके मास में होगा वेरिएशन, जो था रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। या लिख लें बाय फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस बात को लिखें या नहीं लिखें, तो लिख भी दे रहे हैं। आपको पूरा नोट्स बनाना है, तो उसके लिए ये क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में m का मान रखने पर था, यह m का मान यहाँ रख दें। तो समीकरण नंबर 1 था E बराबर एम सी स्क्वायर, तो m की जगह ये वैल्यू आ गई, m की वैल्यू हमें मिल गई है एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू था एम सी स्क्वायर, तो m की वैल्यू इतना, और सी स्क्वायर मतलब इंटू सी स्क्वायर, इसमें कर दें मल्टीप्लाई। इसे कह लिया गया इक्वेशन नंबर 2। तो एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, इससे आगे हम बढ़ा नहीं सकते। अब इसमें लाना होगा हमें मोमेंटम। तो मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम किसी भी पार्टिकल में अगर मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम होता है p बराबर m इंटू वी, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो लिखे मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। किसी भी पार्टिकल का मास अगर m है और वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, तो मोमेंटम p इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। तो m इंटू वी अगर हो गया, तो हमें यहाँ से v की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। v की वैल्यू अगर प्लेस करना हो, तो v की वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो v इज इक्वल टू लिखा जा सकता है p बाई m। तो अब इस v की वैल्यू को रख दें इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमें v वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो यही वैल्यू इसमें ये रखें, क्योंकि हमें पूरे एक्सप्रेशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना और मोमेंटम में। तो एनर्जी में तो ये हो गया इधर से, ये मोमेंटम में वेलोसिटी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर दें, तो वेलोसिटी या मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट कर दें, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई m। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में इसमें वेलोसिटी की वैल्यू रख दें। वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल गई है p बाई m, तो रखें तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा
ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v। तो v की वैल्यू होगी कितना होगी, v की वैल्यू होगी p बाई एम। तो v की वैल्यू रख दी p बाई एम, तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतना वैल्यू हो गया। तो अब अगर यहीं पे इसे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू हो गया एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस पी बाई एम का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर इसे ब्रैकेट ओपन करके स्क्वायर करें तो लिखा जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अगर इसे लिख दें तो स्क्वायर ये हट गया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इतना हो गया। अब ये अपॉन में है तो अपॉन में एम स्क्वायर लिखें तो ये सी स्क्वायर के साथ होगा, तो ऊपर तो हो गया पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो एनर्जी और मोमेंटम में आ तो गया, लेकिन एक चीज़ और देखें तो हमें जो अपॉन में ये डिनोमिनेटर में टर्म है ये मिल रहा है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये एम इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ई। तो यहाँ पे एम स्क्वायर है, अगर सी स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। तो सी स्क्वायर का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया और सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया। सी स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर तो हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4। तो इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी टू दी पावर 4। मतलब ये किस टर्म में हो गया, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, या इसे कह सकते हैं एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखें तो एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो ये है। तो ये इतनी वैल्यू है, इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4, और ये वैल्यू होती है ई की। तो एम सी स्क्वायर मतलब कितना, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू है ई। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू हो जाएगी ई स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व करना हो तो दोनों साइड करना पड़ेगा स्क्वायर, तो लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट ये हटाना पड़ेगा और अंडर रूट हटाने के लिए करना पड़ेगा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर हो गया एम नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ये हो गया सी टू दी पावर 4 अपॉन, इसका अगर स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर करें अगर तो अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करें तो अंडर रूट खत्म, ये हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये अपॉन में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जब ये हो जाएगा तो ये इस प्रकार से एक्सप्रेशन हो जाएगा ई स्क्वायर ब्रैकेट में, ये पूरा का पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई में हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर की ओर है ही ऑलरेडी एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, इतना मिल गया। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करके इसका मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, ये हो गया ई स्क्वायर माइनस, अब इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। तो ये एक एक्सप्रेशन जो कि कहा गया था कि प्रूव द रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, ये तो इतना प्रूव हो चुका, इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार इस एक्सप्रेशन की सहायता से पूछा जाता है। तो ये प्रूव हो गया ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। अब एक और रिलेशन चाहिए था, हम अगर ई की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, अगर ई की वैल्यू फाइंड करना हो तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर
ये माइनस है, ये यहाँ इक्वल लगा हुआ है, यहाँ हो गया इक्वल, इधर का ये टर्म ज्यों का त्यों, इस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर उस साइड भेजे तो इधर था ये माइनस, उधर जाके होगा प्लस, तो ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसके साथ ये जोड़ी देना, ये तो अपनी जगह पर है, ये हो गया नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, उससे पक्षांतर कर दिए, उधर भेज दिए। अगर यहाँ से ई की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेना होगा, अंडर रूट लें अगर दोनों साइड तो इधर हो जाएगा ये अंडर रूट, ई की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये कितनी वैल्यू हो गई, ई इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये भी एक्सप्रेशन जो है वो प्रूव हो गया, और यही दोनों प्रूव हमें करने थे। तो यही था इम्पोर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ ये पूछा जाता है। तो यहाँ से या तो ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, या फिर दूसरे टर्म में पूछा जा सकता है इज इक्वल प्रूव दैट इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। तो ये प्रूफ जो भी पूछा जाए इन सब में प्रूफ इतना ही करना है। तो ये समाप्त हुआ, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और रिलेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग।